अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज जो है ना, मैं हाउस वाइफ्स के लिए जो है ना वो बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ। तो इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप फॉलो इनको ऑलरेडी करते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाली है। तो आप सब इन टिप्स को फॉलो किया करें। इसके साथ आपका किचन जो है ना बड़ा क्लीन क्लीन लगेगा और बड़ा ही नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा माहौल आपके किचन का हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी टिप्स को आप ज़रूर फॉलो किया करें। तो किचन में जो है ना साफ़ सुथरा माहौल हो घर का, किचन का, तो ही घर जो है ना इंसान को पर्सनली तौर पे भी बड़ी अच्छी सी एक सेटिस्फेक्शन सी आती हैं। तो आपने इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट अपनी टिप्स को। तो सबसे पहले जी फर्स्ट टिप ये है कि आपने अपना जो सिंक वाला एरिया है ना, जहाँ आप बर्तन वॉश करते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं किसी को नोट डाउन नहीं कर रही या पॉइंट आउट नहीं कर रही, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिंक बर्तन तो वॉश कर लेते हैं लेकिन सिंक को गंदा ही छोड़ देते हैं। तो कोशिश किया करें कि रोज़ जब आप फर्स्ट टाइम बर्तन वॉश करें ना, आप एक मरतबा ही सिंक को अच्छे तरीके के साथ नीट एंड क्लीन कर लें। स्टील की जो जाली मिलती है ना, उसके साथ जो है ना अपने सिंक को अच्छे से वॉश करें। ये जो आपको सामने नीचे नाली नज़र आ रही है ना, ये बहुत ही गंदी होती है कई लोगों की। तो इस तरीके की जो टिप्स हैं छोटी छोटी, इनको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर देखें अच्छे तरीके के साथ मैंने स्टील की जाली मारी है ताकि ये हमारा सिंक वाला एरिया साफ़ हो जाए। तो वो ये ज़रूरी नहीं कि आपने दिन में जितनी मरतबा बर्तन धोए उतनी मतलब आप सिंक को अच्छे से आपने वॉश करना नहीं, दिन में 1-2 मरतबा आप अच्छे से वॉश कर लें तो बार बार आपको वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कैसे चमकना स्टार्ट हो गया हमारा सिंक। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना अपनानी चाहिए इंसान को, जिसके साथ आपका किचन का एरिया या आपके घर का जो है ना माहौल भी अच्छा रहता है। पुरसकून साफ़ सुथरा एरिया हो ना, तो इंसान का बैठने को भी दिल करता है, मतलब अच्छा लगता है इंसान को। औरतें जो होती हैं ना वो मेरी फीलिंग्स को समझेंगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से सिंक हमारा चमकना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जी ऑयल वाले जो डब्बे होते हैं, घी वाले डब्बे, तो वो आपको पता है उनके नीचे से जो मतलब थोड़ा थोड़ा ऑयल जो होता है वो लग जाता है, ग्रीस टाइप जो होती है ना जम जाती है। तो कोशिश किया करें 1 वीक बाद, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद ना इन डब्बों को हटा के नीचे अच्छी से जाली सरफ वाली मार दें, ताकि वो जो ग्रीस सी जम जाती है ना वो ज़्यादा ना जमे। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया करें। तो यहाँ पर जी मैं तो इसको साफ़ कर लेती हूँ थोड़े दिन बाद ना। अब यहाँ पर हम ड्राई कपड़ा मारेंगे तो देखें माशाल्लाह से ये एरिया हमारा साफ़ सुथरा हो चुका है। तो मैं बहुत सी औरतें होंगी जो मेरे से भी ज़्यादा बहुत ही सफाई रखती होंगी, तो मैं तो उनके मुकाबले में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अच्छी छोटी छोटी टिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये एरिया भी हमारा क्लीन हो गया। तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप इनको साफ़ कर लिया करें। जैसे हम जूस बनाते हैं, तो जूस हम अक्सर अब रोज़ रोज़ तो नहीं ना इन चीज़ों को हम साफ़ कर सकते। तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा आप सोचें कि फ़्री हैं तो कुछ काम कर लिया जाए, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर लिया करें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमने कब जाली मारी है, अच्छे से नीट एरिया हो गया। इतना ज़्यादा गंदा एरिया नहीं होता जूस वाली मशीन का, वो बस अपर लेवल जो होता है ना जूस में मशीन जो होती है वही ज़्यादा गंदी होती है। तो यहाँ पर देखें इस एरिया को भी हमने कर लिया है क्लीन। तो यहाँ पर माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया। जैसे अब गाजर का सीज़न है तो गाजर वाला जूस जो ज़्यादा लाइक किया जाता है, तो गाजर का, मौसम्मी का, माल्टे का, इसलिए तो वो वाली जूसर भी यूज़ की जाती है गाजर का जूस बनाने के लिए। तो गाजर का जूस बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये जो स्टॉक हमारा होता है इसको आप जो है ना डेली आप सुबह फर्स्ट टाइम उठें या रात को सोते कोशिश किया करें जब आप रात को सोएं तो अपना किचन नीट एंड क्लीन करके सोएं। रात को आप किचन नीट क्लीन करके सोएंगे ना तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ईज़िली जो है ना आप नाश्ता बना लेंगे अपना। और अगर रात को आप बिखरा हुआ किचन छोड़ेंगी ना तो सुबह जब उठेंगी सबसे पहले आपको किचन समेटना पड़ेगा, किचन समेट के बाद में आपको नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि रात के टाइम अपना किचन समेट कर आराम से सोएं। नॉर्मली ऐसे होता है जैसे आप जब किचन साफ़ सुथरा करके नीट क्लीन करके सोते हैं ना तो आपको पर्सनली तौर पे भी एक अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं कि हमारा शुक्र है किचन नीट क्लीन है। सुबह उठेंगे तो अच्छे से जो है ना फ़ौरी नाश्ता बना लेंगे। नाश्ते का काम ये होता है भाग दौड़ में होता है, तो इसलिए भाग दौड़ का काम जो है ना उससे अच्छा है कि पहले हम अपना किचन नीट कर लें, एरिया सारा नीट क्लीन करके सोएं, सुबह इजीली जल्दी से हम नाश्ता बना सकें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने बनाया था गाजर का जूस, गाजर और चुकंदर का। तो ये इसको साफ़ करके अच्छे से धो के साफ़ करके अब इसकी सेटिंग कर रही हूँ कि इसको फिटिंग करके तो एक कॉर्नर में साइड पर हम रख देंगे।
तो जी ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो फ़ॉलो करनी चाहिए। बहुत सी औरतें होती हैं उन्होंने पूरा अपना किचन जो है ना मतलब काम वालों को सपोर्ट किया होता है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये ट्रे वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पे जैसे ट्रे जो हम है ना वो गीली-गीली रख देते हैं, सम टाइम वो पानी आ जाता है नीचे, सम टाइम ड्राई भी करके रख देते हैं। तो सम टाइम अगर गीली रख दी जाए तो वो ग्रीस सी साइड्स पे ना जो फंगस टाइप ग्रीन सी नहीं लाइन्स बननी स्टार्ट हो जाती, तो वो बननी स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि ये चीज़ों को भी नोट डाउन किया करें। यहाँ पर हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद जो है ना वो जाली मारें, फिर साथ ही कपड़ा मार दें, अच्छा सा क्लीन सा आपका माहौल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये एरिया भी हमारा क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पर हम ट्रे रख देंगे। तो मोस्टली ट्रे तो नॉर्मली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे खाना सर्व करना हो, नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, चाय है, तो ट्रे का तो यूज़ हर घर में ही होता है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह ये एरिया नीट हो गया। और जैसे ये बॉक्सेस जो होते हैं ना मसाले वाले स्पाइसेस बॉक्स जो होते हैं, स्पाइस बॉक्स जो है ना वो बहुत ही मतलब गंदे होते हैं, क्योंकि हम डेली रूटीन में उसको पकड़ते हैं, डब्बों को यूज़ करते हैं। तो ये जो वो डब्बे तो हम साथ साथ साफ़ करते रहते हैं, लेकिन ये स्टैंड वगैरह होते हैं वो नॉर्मली इतने ज़्यादा साफ़ नहीं होते। मतलब थोड़े दिन बाद ही हमें जब ज़्यादा वो महसूस होता है ना कि डस्ट आ गई है, डस्ट गंदा चीज़ गंदी लग रही है, तो फिर हम उसको साफ़ कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को साफ़ कर लिया करें। ये जो हमारे स्पाइस बॉक्स हैं इनको तो बंदा मंथ 2 मंथ के बाद ही वॉश करता है, डेली वॉश भी नहीं होते। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं डेली वॉश करती, नो, ये मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद ही वॉश होते हैं। हाँ, अगर आप साथ साथ हाथ मारते जाएँ, साथ साथ जैसे नॉर्मली आपने नमक यूज़ किया, साथ ही उस पर थोड़ा सा कपड़ा मार दिया, कभी नहीं भी मारा, तो वो कोई इशू नहीं होता। तो साथ साथ थोड़ा सा हाथ हिला लेना चाहिए इंसान को, तो बिल्कुल भी आलकस का मारा नहीं होना चाहिए। तो इन छोटे छोटे काम करने से ये भी होता है कि हम जो है ना थोड़ा हमारा चलना फिरना हो जाता है, थोड़ी हमें इंसान में थोड़ा एक्टिव हो जाता है कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। अगर आप सुस्त काहल बनकर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेडिसिन का बॉक्स एक बना लें, इजीली आपको हर मेडिसिन जो अवेलेबल हो जाएगी। तो कुछ मेडिसिन वहाँ पड़ी, कुछ वहाँ पड़ी, तो वो बिखरी सी हैं, तो ना इंसान को जल्दी सडनली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो एयर टाइट बॉक्स में से निकाल लें और मेडिसिन का यूज़ कर लें। तो यहाँ पर देखें शेल्फ़ साफ़ कर रही हूँ, तो कोशिश किया करें कि शेल्फ़ के लिए ना एक दो जो होता है ना वो कपड़े लाजमी रखा करें, ताकि अगर शेल्फ पे कोई चीज़ गिरी है तो फ़ौरी उसको जो है ना कपड़ा मार लिया। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से एरिया हमारा नीट क्लीन हो चुका है। तो को जो है ना शेल्फ़ के ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, मतलब किचन थोड़ा हल्का हल्का फील हो। तो यहाँ पर देखें बर्तन जो होते हैं ना वो सिंक के अंदर जो बर्तन थोड़े थोड़े, बहुत से लोग वो बहुत ढेर अंबार लगा के ना बर्तनों का तो फिर उनको वॉश करते हैं। तो ऐसे ना क्या करें, एक तो बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। देखें अगर इतने ज़्यादा बर्तन पड़े हुए हैं ना तो आप उनको देखेंगे, आपको इतना बर्डन मेंटली तौर पे ना आपको एक अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़े थोड़े बर्तन जो है जितने भी हों साथ साथ वॉश कर लिया करें। तो साथ साथ वॉश करने से ये होता है, एक तो आपको बर्डन नहीं लगता, एक आपका किचन का जो है ना सिंक जो है वो नीट क्लीन रहता है। तो यहाँ पर देखें साथ साथ मैं धो रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता, वैसे हमारी नॉर्मली काम वाली लगी हुई है तो हम सारा दिन में अपने बर्तन खुद ही वॉश करते रहते हैं। तो जब रात के जो थोड़े बर्तन होते हैं वो हम रख देते हैं, जैसे कोई पतीली वगैरह होगी सालन की, चाय की, वो पतीलियाँ रखी जाती हैं, वो भी उनके अंदर पानी डाल के अच्छे से जो है ना एक साइड पे कॉर्नर में रख दिया जाता है, ताकि एक बुरा भी ना लगे और बर्तन भी पड़े रहे साइड पे, तो वो हम रखते हैं। तो थोड़े से बर्तन जो होते हैं ना वो रख देते हैं सुबह को, अगर वो नीट कर देती है। वैसे हम साथों साथ बर्तन धोते रहते हैं। तो सुबह जैसे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो वो सारे बर्तन जो है ना वो बाजी से हम वॉश करवा लेते हैं। तो सैटरडे की नाइट को ये होता है कि सारा किचन जो होता है ना बर्तन सब कुछ धुल जाता है, छोटे बड़े बर्तन सब कुछ धो के अपना सिंक का एरिया क्लीन करके तो फिर हम जो है ना वो किचन अपने रूम में जाते हैं, ताकि किचन नीट होगा ना तो एक इंसान को अच्छी वाइब्स आती हैं कि हमारा किचन नीट क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर देखें मैंने बर्तन धो लिए, तो 2 मिनट का काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब भी किचन में आती हूँ, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाय भी बना रही हूँ ना, तो साथ चाय जब तक चाय को बॉयल आना, तो आप छोटा छोटा काम इस तरीके का हम कर सकते हैं, इसमें तो कोई इश्यू नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, मैं एक साइड पर अगर मैंने चाय रखी है, दूसरी साइड पर सिंक में कोई बर्तन पड़े मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो जाली जो होती है ना वो हमेशा एक साइड पर रखा करें, जाली और स्टील की जाली स्कॉच ब्राइट जिसको बोलते हैं वो साइड पे रखा करें, वो साबुन के अंदर ना रखा करें, साबुन जो होता है वो गल जाता है तो वो वेस्ट ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखें इस तरीके से एरिया हमारा किचन का कितना अच्छा लग रहा है और साफ़ सुथरा और चमक रहा है। और ये तवा जी हमारा कितने दिन से जो मैंने साफ़ नहीं किया,
तो आज मैंने सोचा कि इस तवे को भी साफ़ कर लिया जाए। तो तवा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है ना, इस पे हमने बनाए थे आज स्लाइस बनाए थे, फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, उसकी वजह से ना ज़्यादा ही जल गया तवा। तो मैंने कहा चलें आज ये भी हम साफ़ कर लेते हैं, काम तो कर ही रहे हैं तो ये वाला काम भी कर लेते हैं। तो तवा भी जो है ना हम मोस्टली मैं जो धोती रहती हूँ इसको ज़्यादा, तो ज़्यादा दिन तो नहीं गुजरने देते लेकिन इसको वॉश करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से तवे की भी आज बारी आ गई है सफाई की, तो इसलिए तवे को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं। तो आप अपने किचन को कैसे नीट क्लीन रखते हैं, तो अगर आपके पास कोई अच्छी अच्छी टिप्स हैं तो आप भी मेरे से शेयर कीजिएगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो मैं आपकी टिप्स को ज़रूर फॉलो करूँगी। अगर कोई आपको अच्छी चीज़ सिखा रहा है ना तो आपको उसको सीखना चाहिए, और ये नहीं कि आप कहें नहीं जी नहीं ये नहीं सही, मैं सही कर रही। नो, अगर कोई अच्छा काम बता रहा है आप उसको सीखें, अगर आपको अच्छा काम आता है आप दूसरों को सिखाएं, इसमें कोई इशू भी नहीं होता। तो अच्छी चीज़ हमेशा सीखनी चाहिए, और जो आपकी जो बुरी चीज़ होती है उसको हमेशा जो अपने अंदर से निकालना चाहिए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से तवा भी हमारा अच्छे से वॉश हो चुका है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ना नोट डाउन किया करें अपने घर। एक घर तो इंसान का अपना होता है, तो उसको साफ़ करने में क्या इश्यू होता है। अपने घर को आप साफ़ रखेंगे, सुथरा रखेंगे, तो दूसरा भी आपको अच्छा बोलेगा कि जी इनका घर बहुत नीट क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है। ये नहीं कि हर वक्त ही साफ़ सुथरा, कभी बच्चे बहुत सारा मतलब बिखेर देते हैं चीज़ें, तो साथों साथ उठाई जाएँ तो कभी भी इतना जो है ना वो नहीं फैलता घर। तो यहाँ पर देखें कभी भी जो प्याज लहसुन अदरक लगा लें, इनको आपने शॉपर के अंदर ही नहीं डाले रखना और निकालते जाएं और यूज़ करते जाएं। एक तो आपकी चीज़ ख़राब होती है, एक जगह बहुत ज़्यादा घेरी जाती है। तो जी ये मेरी लास्ट टिप जो है ना आपके साथ, चाय आपने जब भी बनानी है ना पहले आपने दूध बॉयल करें, दूध को बॉयल करके फिर उसके अंदर पत्ती ऐड करें, तो वो टेस्ट अलहदा होगा। जो आप दूध के अंदर ही सारी चीज़ें हम जो ऐड कर देते हैं, मैं भी ऐसे बना लेती हूँ सम टाइम, तो दूध के अंदर ही ऐड कर देते हैं, उसका टेस्ट अलहदा होता है। तो इस तरीके से आपने चाय बना देनी, पहले दूध को बॉयल करें फिर पत्ती डालें और एक ग्रीन जो है कार्डेमम डाल दें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी चाय के अंदर। यहाँ पर थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है, ये किसी के लिए बना रही थी चाय में, तो मैं तो वैसे नॉर्मली विदाउट शुगर जो है ना वो चाय पीती हूँ, शुगर ऐड नहीं करती, ना शक्कर ना शुगर। तो यहाँ पर देखें चाय माशाल्लाह से बन रही है। और ये मेरी एक और टिप आपके लिए, चाय आप ना ये हमेशा फेंट के चाय बनाया करें, उसका फ्लेवर एक अलहदा आता है। नॉर्मली लोग जो होते हैं ना वो चाय बनाते हैं पैन ऊपर रखते हैं, चीज़ें ऐड की, बॉयल आया चलें जी उसको कप्स में डाल दिया और सर्व कर दिया। नहीं, चाय को हमेशा फेंट के बनाएंगे ना तो चाय का एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, एक बड़ा ही डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो इस मेरी टिप को भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो चाय इस तरीके से ना बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है, तो एक अलहदा ही टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारी चाय जो है ना कितनी अच्छी लग रही है। जब इसके ऊपर इसकी ये होती है झाग बनना स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये फेंटने की निशानी होती है कि हमारी चाय अच्छे से फेंट रही है, और हमारी चाय का जो फ्लेवर है ना एक बड़ा मज़े का इसमें टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारी चाय जो है ना बन गई है, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम अगर अपनी लाइफ में ले आना तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून हो जाएगी। तो इन चीज़ों को फॉलो लाज़मी करना है। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती हैं तो आपने मुझे बहुत ही अच्छा सा कोई कमेंट करना है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी मेरी कोई टिप तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपनी उस चीज़ को चेंज करूँगी। तो यहाँ पर जी मैं चाय सर्व कर रही थी, अब मैं चाय दे दूँगी। तो आज का मेरा ये मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में आपने हमेशा याद रखना है। तो मैं जी यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।